हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा निषाद एंड वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा जितने भी क्वेश्चंस होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, वो हम लगाएंगे हिंदी से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है, यूपी SSC जेईई 2016 और 18 के जो एग्जाम्स थे उनकी डेट है 19 दिसंबर 2021। और अगर आपने अभी एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड नहीं किया है तो इसी चैनल पे जाके आप एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी उससे देख सकते हैं, और आपको क्या क्या लेके जाना है और किस तरीके से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है उसमें डिटेल से बताया गया हुआ है। तो इस क्वेश्चन जो वीडियो है उसमें हम हिंदी के वो सारे टॉपिक के क्वेश्चन से क्लियर करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, किस तरह से आते हैं, और जितने भी थ्योरी हम लोग ने कंप्लीट करवाई है अब उसके बिहाफ पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके आप उनको चेकआउट करिए, उनको देखिए, ताकि आपको क्वेश्चंस लगाने में ईजी मिले। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श, श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये जो व्यंजन होते हैं ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी और स्पर्श संघर्षी। तो जो हमारे श, श, स, ह व्यंजन होते हैं ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वंद्व व्यंजन है? तो निम्न में से किस में द्वंद्व व्यंजन है ये हमें बताना है। पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली और उत्साह। तो जो द्वंद्व व्यंजन है वो किस में है? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? जो अयोगवाह वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं? आ, ई, उ और अंग आहा। तो अयोगवाह जो वर्ण होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? अंग आहा होते हैं। तो ये सब हमने आपको थ्योरी में करवाया हुआ है कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा और कौन कौन से वर्ण होते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके प्रीवियस वीडियो देखिए ताकि आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आघोष वर्ण कौन सा है? इसमें से देख के ये बताना है कि जो आघोष वर्ण है वो कौन सा होगा। अ, ज, ह और सा। जो आघोष वर्ण है वो कौन सा वर्ण है हमारा? आघोष वर्ण हो जाएगा सा। नेक्स्ट है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु और दंत। जो घा का उच्चारण स्थान होता है वो होता है मूर्धा। ये भी हमने आपको बताया हुआ है कि किस वर्ण के वर्ग में उसको उच्चारण में क्या बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो जो स्वागत में संधि यूज हुई है वो कौन सी संधि है ये आपको बताना है। इसमें से व्यंजन संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है या वृद्धि संधि है? तो जल्दी से आप हमें यहाँ पे देख के बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर है हमारा यण संधि। ये कौन सी संधि है? यण संधि है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। जो तपोवन है तो तपोवन में कौन सी संधि है ये बताना है। स्वर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या इनमें से कोई नहीं? तो तपोवन में तो तपा प्लस वन होता है तो क्या हो जाएगा? तपो प्लस तपा प्लस वन, तो तपोवन हो जाएगा। तो वो कौन सी होती है? विसर्ग संधि होती है। हमने संधियां भी आपको करवाई है और किस तरीके से संधियों को उसको मिलाकर लिखते हैं ये भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो प्लीज आप जाके संधि वाला वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सप्तऋषि का अगर सही संधि विच्छेद बताना है तो क्या होगा? सप्तर प्लस ऋषि होगा, सप्ताह प्लस ऋषि होगा, सप्त प्लस ऋषि होगा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? सप्त प्लस ऋषि हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? निरा प्लस आशा होगा, निर आशा होगा, निहि आशा होगा या आपका निराह आशा होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? निहि आशा है। नेक्स्ट है, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो धरेश का अगर सही संधि विच्छेद किया जाए तो क्या बनेगा? धराह प्लस ईश होगा, धर प्लस ईश होगा, धरा प्लस ईश होगा या धरा ईश होगा? तो वो क्या होता है? धरा प्लस ईश होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, पंचवटी में कौन सा समास है? तो यहाँ पे आपको देख के बताना है कि जो पंचवटी है उसमें कौन सा समास होगा। नंग होगा, बहुवीर होगा, तत्पुरुष या कर्मधारय समास होगा?
तो इसमें क्या होगा, जो हमारा बहुव्रीहि समास है, कौन सा है, बहुव्रीहि समास है। वनवास में कौन सा समास है, तो वनवास में आप देखकर बताइए कौन सा समास हो जाएगा। यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा, द्वंद्व समास होगा और बहुव्रीहि। तो वनवास में कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। कौन सा है, तत्पुरुष। नेक्स्ट देखते हैं सुपुरुष में कौन सा समास है, तो यहाँ पे देख के बताएंगे सुपुरुष में कौन सा समास होगा। तत्पुरुष, अव्यवी, कर्मधारय, द्वंद्व। यहाँ पे आप देखकर बताइए सुपुरुष में कौन सा समास होगा, तो यहाँ पे सुपुरुष में हमारा समास है कर्मधारय। कौन सा समास है हमारा, कर्मधारय। जो सुपुरुष है तो सुपुरुष का समास कौन सा हो गया, कर्मधारय समास हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, देशमुख में कौन सा समास होगा। जो देशमुख है तो देशमुख में कौन सा समास होगा, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु समास। तो दशमुख है तो दशमुख में कौन सा होगा, बहुव्रीहि है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चौराहा में कौन सा समास है, तो जो चौराहा है तो उस पे कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, अव्यवी समास है या द्विगु समास है। तो कौन सा समास है, इसमें द्विगु समास होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है, तो यहाँ पे आपको देख के बताना है यौगिक शब्द कौन सा होगा हमारा। लेखक, पुस्तक, विद्यालय और योगी। तो इसमें यौगिक मतलब जुड़ा हुआ, तो कौन सा है, विद्या प्लस आलय विद्यालय। तो ये क्या हो गया, यौगिक शब्द। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो जो स्वतंत्रता सत्ता न ग्रहण करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। आपका रूढ़ हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा बन जाएगा, यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो यहाँ पे आप देखकर बताएंगे अग्नि, प्रार्थना, खेत और लोटा। तो देशज शब्द कौन सा है, लोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो देशज शब्द कौन सा नहीं है, यहाँ पे ये देख के बताना है, ढिबरी, पगड़ी, ढोर, पुष्कर। तो कौन सा नहीं है, पुष्कर। सही आंसर हमारा पुष्कर। नेक्स्ट है, जिस खंड के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें रूढ़ कहते हैं, यौगिक कहेंगे, योग रूढ़ कहेंगे या मिश्रित कहेंगे। तो वो क्या होगा, यौगिक होगा जिसके सार्थक खंड किए जा सकते हैं और जिसके नहीं किए जा सकते हैं वो क्या कहलाता है, रूढ़ कहलाता है। नेक्स्ट है, नेत्री का पुल्लिंग शब्द क्या होता है। तो नेत्री का पुल्लिंग शब्द यहाँ पे पूछा गया है, क्या होगा, नेता होगा, नेत्र होगा, नेतिन होगा और नेताइन होगा। तो नेत्री का पुल्लिंग शब्द क्या होता है, नेता होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, कारक के कितने भेद होते हैं। तो जैसा कि आपने कारक जब पढ़ाया था तो कितने भेद होते हैं, 7, 8, 9, 10। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कितने होते हैं, 8 होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा जो जाति में नहीं आता है। तो कौन सा, जवान, बालक और सुंदर। तो सही आंसर क्या है हमारा, सुंदर। सुंदर क्या है, जातिवाचक नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, मतलब जिसमें भाव नहीं आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा नहीं है। मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। तो कौन सा नहीं है, मिठाई। मिठाई कोई भी भाव नहीं है, भाववाचक। नेक्स्ट है, किस वाक्य में आपदान कारक है। अपदान कारक, कारक पढ़ाया था ना, कर्ता ने कर्म से करण के लिए इस तरीके से पढ़ाया था, कर्ता ने कर्म को करण से करके। तो वहां पे बताना है आपको अपदान कारक कौन सा होगा। राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता। जैसे राम ने, मोहन से, हिमालय से गंगा निकलती है, या चाकू से फल काटो। तो इसमें से क्या है आपका, कौन सा नहीं, आपका कौन सा कारक है अपदान। तो हिमालय से गंगा निकलती है। तो इसका सही आंसर क्या है, हिमालय से गंगा निकलती है। नेक्स्ट है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। भाई आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, तो इसका गीदड़ का क्या होगा, फटाफट से आंसर बताइए। गीदड़िन होगा, गीदड़नी होगा या गीदड़ी होगा या गिदड़िया होगा। तो कौन सा आपका आंसर सही होगा, ये आप जल्दी से देखकर बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है, गीदड़ी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निश्चयवाचक सर्वनाम में
कौन सा है। तो यहाँ पे देख के ये बताना है कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वो कौन सा सर्वनाम है, क्या, कुछ, कौन और या। तो जो निश्चयवाचक है वो क्या है, यह। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं। ये देख के बताना है कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं या 7 प्रकार के होते हैं। तो सही आंसर हमारा कितना है, 6 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। जो मुझे वर्ड है वो किस प्रकार का सर्वनाम है ये बताना है। उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है और इनमें से कोई नहीं है। तो जब मैंने सर्वनाम चैप्टर आपको कराया था वहां पे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन आपको बताए थे। तो जो मुझे आता है वो उत्तम पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन में आता है। नेक्स्ट है, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। उत्कर्ष का जो विशेषण है वो क्या है, अपकृष्ट अपकर्ष है, अवकर्ष है, उत्कृष्ट है और उत्कीर्ण है। तो कौन सा सही है, उत्कृष्ट है। नेक्स्ट है हमारा, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। तो मानव से विशेषण बनाएंगे, मनुष्य हो जाएगा, मानवीकरण हो जाएगा, मानवता हो जाएगा और मानवी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, मानवी। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। जो गुण बताता हो वो कौन सा होगा आपका, ये जल्दी से देख के बताइए कि गुणवाचक कौन सा हो सकता है। चौगुना हो सकता है, नया हो सकता है, कुछ हो सकता है या 3 हो सकता है। तो जो गुण बताएगा तो वो गुण क्या बताएगा, नया। ये क्या हो जाएगा आपका, गुणवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, पवन सुत, अंजनी पुत्र, मारुति और विनायक। तो सबको पता है आपको विनायक गणेश जी को कहते हैं, तो ये हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आम का पर्यायवाची क्या नहीं है, अमृत फल, आम्र, रसाल और पिक। तो सबको पता है क्या नहीं है, पिक। नेक्स्ट है, असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो असुर का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा, धनुज, दानव, दैत्य और यक्ष। तो सही आंसर क्या है हमारा, यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं होगा, जलद, नीरद, वारिधि और मेघ। तो इसका सही आंसर क्या है हम लोगों का, वारिधि। ये किसका पर्यायवाची नहीं है, बादल का। नेक्स्ट है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो भिन्न मतलब इनमें से जो सबसे अलग होगा वो आपको बताना है, कौन सा होगा। तुरंग है, मृगेंद्र है, मृगराज है और व्याघ्र है। तो ये अलग कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर तुरंग। तुरंग क्या हो जाएगा, डिफरेंट है। नेक्स्ट है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द आप बताना है, कौन सा होगा। आत्मज होगा, नंदिनी होगा, भार्या होगा, कन्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, भार्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें आकाश का पर्यायवाची नहीं होगा, वो आपको देख के बताना है कि आकाश का पर्यायवाची क्या नहीं है। व्योम, अंबक, नभ और अनंत। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो अंबक क्या है, ये आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, जिसकी आशा ना की गई हो। तो जिसकी आशा ना की गई हो तो उसको क्या कहेंगे, ये हमें देख के बताना है। इसमें निराशा होगा, अचानक, अप्रत्याशित और गलत। तो जिसकी आशा ना की गई वो क्या होता है, अप्रत्याशित होगा। नेक्स्ट है, स्त्री जो अभिनय करती है तो उसे क्या कहते हैं, नर्तकी, नटी, अभिनेत्री और नायिका। आपको पता है अभिनय करने वाली को क्या कहेंगे, अभिनेत्री। नेक्स्ट है, जिसे बुलाया ना गया हो। तो जिसे बुलाया ना गया हो तो वो क्या कहलाएगा, आप बताइए कि जब किसी को नहीं बुलाया जाता है तो क्या कहेंगे उसको, वो क्या कहलाएगा, अनाहूत कहलाएगा, अनबोला कहलाएगा, अतिथि कहलाएगा या अभ्यागत कहलाएगा। तो जिसे बुलाया ना गया हो वो क्या होता है, अनाहूत होता है। पर जिसकी आने की तिथि तय ना हो वो अतिथि होता है। पर जिसको ना बुलाया गया हो और वो आ गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। नेक्स्ट है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति विधि। तो उसे क्या कहेंगे, अधिनियम कहेंगे, नियम कहेंगे, विनियम कहेंगे और अध्यादेश कहेंगे। तो अधिनियम कहेंगे, उसको क्या कहते हैं, अधिनियम कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, पुरुष या स्त्री का जोड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं, पति पत्नी, युग्म, युगल और दंपति। तो पुरुष और स्त्री के जोड़े को क्या बोला जाता है, दंपति बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहा जाता है, सुदर्शन, सुगत और सुगर्दन और सुग्रीव। तो वो क्या कहलाता है, सुग्रीव।
नेक्स्ट है समय की दृष्टि से अनुकूल। तो समय की दृष्टि से अनुकूल है तो क्या होगा? अनुकूल, समानुकूल, प्रतिकूल और सम्यानुकूल। तो आंसर क्या है? सम्यानुकूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लाखा डाकू को डैश कराने में जनता ने सहयोग दिया। क्या करवाने में? जो लाखा डाकू था उसको क्या करवाने में? कारादंड करवाने में, कारावास करवाने में, गिरफ्तार करवाने में या कैद करवाने में? अरे भाई पहले गिरफ्तार करवाएंगे तभी तो कारावास या कारादंड होगा। तो उनको क्या करने में उन्होंने हेल्प करी? उनको गिरफ्तार करवाने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गुलामी की प्रथा से होकर साहित्यकारों ने अनेक समस्पर्शी कहानियां लिखी हैं। तो कौन कौन सी कहानियां लिखी हैं? व्यथित लिखी हैं, उत्थित लिखी हैं, उच्छित लिखी हैं या आहंतित लिखी हैं? तो कौन सी लिखी हैं? व्यथित लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत के ग्राम्य चाल में बड़ी संख्या में बच्चे बंधुआ मजदूर के रूप में डैश हैं। क्या हैं? तन्मय हैं, उन्मत्त हैं, कटिबद्ध है और कार्यरत है। तो क्या है? कार्यरत है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है, साहित्यकार की रचना करने की इच्छा डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? कि जब उन साहित्यकार की रचना करने की अगर इच्छा हो तो क्या कहेंगे? सर्जना, मुमुक्षा और शिश्रषा। तो क्या कहेंगे? उसको सर्जना कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्जना कहेंगे। नेक्स्ट है, दिशाहीनत गंतव्य स्थान तक पहुंचने में होती है। क्या होती है? डैश, साधक, बाधक, घातक और सहायक। तो दिशाहीनत गंतव्य स्थान तक पहुंचने में बाधक होती है। मतलब जिस मंजिल की दिशा ना पता हो, रास्ता ना पता हो, वहां तक पहुंचने में क्या होगी? थोड़ी सी कठिनाई होगी। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।